जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपके आसपास या आपके घर में कोई दमा या अस्थमा का पेशेंट है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। मैं सरोज पवार उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं योग शक्ति मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से। मेरी वीडियो में जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, जिसमें हम योग के जरिए आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और साथ साथ भगवत गीता के माध्यम से जीवन को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप भी कीजिएगा। 6 प्राणायाम हम करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम। तो वैसे तो सारी प्राणायाम की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है ही। आप उसकी डिटेल, पूरी डिटेल, हर प्राणायाम से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप अवश्य देखिएगा। पर शॉर्टकट में एक एक राउंड में सबके यहाँ पे भी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रल बंद की, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी है। शुद्ध स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए। कोशिश कीजिए बाहर आप बालकनी में या गार्डन में या जहाँ आपको खुली हवा मिलती है, शुद्ध वातावरण मिलता है, वहाँ पे आप प्राणायाम करें। अगर यह संभव नहीं है तो आप कमरे के अंदर भी खिड़की खोल के, विंडो के पास बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सबसे पहले अनुलोम विलोम। तो ये देखिए, राइट नोस्ट्रल बंद कर दी, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने सांस इनहेल करनी है। तो मैं छोटे छोटे राउंड बनाऊंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप जितनी ज़्यादा इनहेल कर पाएंगे उतनी कीजिएगा। तो जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप खींच सकते हैं उतनी सांस खींचिए और उतनी ही छोड़िएगा, बहुत धीमी धीमी गति से। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। क्या किया हमने? लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये हो गया एक राउंड। आपको कम से कम 5 मिनट तक स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास नियमित करेंगे तो ये हमारे लंग्स की कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, सांस लेने आसान करता है, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा सांस आप अंदर भर सकते हैं और मन को शांति देता है। इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम का ही एडवांस वर्जन है। इसमें हम सांस को रोकते हैं। तो इसको करने से ये रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है ये खुलता है, शुद्ध होता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है हमारे शरीर में और दमा के अटैक को कम कर सकता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सांस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सांस को होल्ड करना ही है, क्योंकि अस्थमा में, दमा में थोड़ा सांस की प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में आप अनुलोम विलोम पर भी रह सकते हैं। जब आप कर पाएँ, थोड़ा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो तब आप नाड़ी शोधन करेंगे। तो नाड़ी शोधन में हमने क्या करना होता है? लेनी हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से ही है। लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने सांस भरी, फिर हमने होल्ड करनी है और होल्ड करने के बाद राइट से छोड़ देनी है। वैसे तो 1:4:2 का रेशियो लगाया जाता है। 1:4:2 का मतलब आप समझ गए होंगे। मेरे प्राणायाम की लिस्ट में सारे प्राणायाम मैंने एक एक करके डाल रखे हैं। प्ले लिस्ट में आप अवश्य देखिएगा। फिर भी एक एक राउंड में आपको बताऊंगी। तो 1:4:2 में जितनी आप सांस अंदर खींचते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल से, उसके 4 टाइम्स आप होल्ड करते हैं और हाफ आप छोड़ देते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम है, दमा में थोड़ा सा दिक्कत होती है सांस लेने में, तो आप 1:1 का रेशियो भी लगा सकते हैं। जितनी आप सांस इनहेल करते हैं उसकी 2 गुनी डबल आप होल्ड कीजिए और जितनी ली थी उतनी आप छोड़ दीजिए। ये भी ना हो पाए तो फिर अनुलोम विलोम आप करेंगे। तो अगर कर सकते हैं तो 1:1 का हम रेशियो लगा के दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा, छोटी मैं रेशियो बनाऊंगी, क्योंकि लंबा करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 1-1.5 मिनट एक राउंड को करने में लग जाता है। तो चलिए छोटी सी एक बनाते हैं 5 सेकंड की। तो 5 सेकंड हम लेंगे तो 10 सेकंड हम होल्ड करेंगे और फिर 5 सेकंड हम छोड़ देंगे। ये 1:1 का रेशियो है। तो आपको 1:4:2 में अगर दिक्कत हो तो 1:1 का रेशियो आप लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है।
राइट नोस्टल लेफ्ट नोस्टल से पहले सांस खींचेंगे। दोनों नाक बंद करके कुंभक लगाया, फिर गर्दन सीधी करते हुए राइट नोस्टल से छोड़ देंगे। ये था 1:1 का रेशियो। ये इसलिए लगाया है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप 1:1 के रेशियो पर भी रह सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। तो भस्त्रिका हम धीरे धीरे करेंगे अस्थमा के पेशेंट अगर हैं तो, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो योग प्रशिक्षक के या डॉक्टर की सलाह से आप ये प्राणायाम करें। जैसे भस्त्रिका भी थोड़ा तेज होता है तो आपको धीमी गति से करना है। तो आपको ये सांस, हाथ ऐसे बनाए, धीमी धीमी गति से सांस अंदर खींचनी है, हाथ ऊपर पूरे, और धीरे से छोड़ने। ये फेफड़ों की सफाई करता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में पहुंचाता है। और जब हम फास्ट करते हैं धीरे धीरे, जब आप भस्त्रिका पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप फास्ट करेंगे ऐसे। तो बाद में आप इस प्रकार करेंगे। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे भस्त्रिका करेंगे। उसके बाद करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति को भी आपको हल्के हल्के स्ट्रोक मारने हैं और योग प्रशिक्षक की देख रेख में ही स्टार्ट करें। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो आपको बताएंगे किस प्रकार आपको करना है, तो बहुत फास्ट आप नहीं करेंगे। ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है, खोलता है। और कपालभाति के तो हजारों लाभ हैं, मैंने आपको बताए हैं। पूरे प्राणायाम में कपालभाति अवश्य करनी चाहिए। अगर हम सामान्य भी हैं तो हमको ये सारे प्राणायाम रेगुलर करने हैं। अगर हम रेगुलर सारे प्राणायाम करते हैं तो फिर बीमारी तो हो ही नहीं सकती है। तो देखिए दमा के पेशेंट को कैसे कपालभाति करना है। धीरे धीरे देखिए ऐसे, इस प्रकार उनको आधे मिनट से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक बढ़ाना है। बहुत धीमे धीमे गति से कपालभाति करना है। उसके बाद करेंगे उज्जयी। तो उज्जयी करने से हमारी जो ये श्वास नलियाँ होती हैं ये खुलती हैं और लंग्स मजबूत बनते हैं। तो कैसे करना है? उज्जयी गले से हमने सांस खींचनी है, फिर हमने जितनी खींची उसका 4 गुना अगर होल्ड कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और 4 गुना होल्ड करने के बाद हाफ छोड़नी है। 1:4:2 का रेशियो लगाना है। नहीं लगे तो 1:1 का रेशियो भी चलेगा। वो भी ना लगे तो जितने आप सांस खींच पा रहे हो, जितनी देर आप होल्ड कर पाए करो, और जितना छोड़ पाए छोड़ो। ये स्टार्टिंग का है, लेकिन अच्छे तरीके से जिसको विधि पूर्वक कहते हैं और पूरा लाभ अगर मिलता है तो 1:4:2 के रेशियो से मिलता है, और उससे थोड़ा सा कम 1:1 के रेशियो से मिलता है, और उससे और थोड़ा कम जितना आप ले पाए, जितना रोक पाए, जितना छोड़ पाए उससे मिलता है। तो देखिए उज्जयी कैसे करना है। गले से सांस अंदर खींचिए, गले से सांस अंदर खींचनी है, फिर कुंभक लगाना है और लेफ्ट नोस्टल से छोड़नी है। तो अगर 1:4:2 का रेशियो लगे तो बहुत अच्छी बात है, 1:1 का लगे तो भी अच्छी बात है, और ना लगे तो जैसे आप कर पाए, जितना आप स्टार्टिंग में कर पाए वो भी आप करेंगे तो फ़ायदा अवश्य पहुंचेगा। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, और सांस को हम कंट्रोल, नियंत्रित कर पाते हैं। तो भ्रामरी भी आपको पता ही है कैसे करना है, फिर भी हम एक राउंड करते हैं। इस प्रकार भी आप भ्रामरी कर सकते हैं। और दूसरा है आंखों को बंद करके अंगूठे से कान बंद करने हैं और तर्जनी फिंगर माथे पे, एक राउंड ऐसे भी देख लीजिए।
इस प्रकार आपको भ्राम नहीं करना है। सावधानी क्या रखनी है, खाली पेट आपको प्राणायाम करने चाहिए। सुबह के समय में प्राणायाम ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन रहती है। अगर आपको चक्कर आए या आपको की सांस ज़्यादा फूलने लगे तो आप वहीं पे रोक देंगे, नहीं करेंगे प्राणायाम। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दमा की ज़्यादा शिकायत हो रही है, तो उस समय भी आप प्राणायाम नहीं करेंगे। जिस समय थोड़ा सा नॉर्मल शरीर रहे उस समय आप इस प्राणायाम को करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि आपके पास सभी वीडियोस पहुंच जाएं। और अगर आपको किसी बीमारी पे वीडियो चाहिए, किसी बीमारी पे आप चर्चा करना चाहते हैं या आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने साथ साथ आप सबका भी स्वास्थ्य लाभ और आध्यात्मिक लाभ करा सकूँ। तो मेरी इस कोशिश में आप मेरा साथ दीजिए और इस यात्रा को एक साथ बढ़ाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। कल फिर मिलती हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।